वॉल ट्रिक के ऊपर जिसकी आप लोग ने बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी। तो इस वीडियो में हैंड कैम के साथ बताऊंगा बेस्ट कस्टम HUD कौन सा है, साथ में 2 फिंगर ट्रिक कैसे वर्क करती है और 3 फिंगर में ये ट्रिक कैसे वर्क करती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर 1 कस्टम HUD सेटिंग के साथ। तो सबसे पहले आपको आना है सेटिंग में, इसके बाद आप आओगे कंट्रोल्स में, देन यहाँ पे आपको लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज रखना है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसको आपको ऑलवेज पे रखना है। आप कस्टम HUD में आ जाओगे, इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। जो रिकमेंडेड पोजीशन होती है फायर बटन की, ठीक है, जो मैं रिकमेंड करूंगा वो लेफ्ट में ही करूंगा। आप अपने फायर बटन को लेफ्ट में रखो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप राइट में रखते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बट यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। अगर आपकी ग्लू वॉल का बटन लेफ्ट में है, मतलब इस जगह है, ठीक है, तो फिर आपको ये राइट वाला फायर बटन यूज़ करके ग्लू वॉल शूट करनी है। मतलब सेलेक्ट करना है लेफ्ट से और फायर करना है राइट से, ठीक है। वही अगर आपका जो ग्लू वॉल बटन है वो यहाँ पे है राइट साइड में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट वाला फायर बटन है इसको आपको यूज़ करना है ग्लू वॉल लगाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 2 फिंगर ट्रिक की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए सेंसिटिविटी मैं हमेशा 100 रिकमेंड करूँगा, ठीक है, चाहे कोई भी फ़ोन हो। और कैसे करना है, अगर आपका फ़ोन ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप किस तरीके से अपनी सेंसिटिविटी पे कंट्रोल करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा बहुत आराम से, और आप धीरे धीरे अच्छी खासी सेंसिटिविटी पे खेलना सीख जाओगे। तो अब यहाँ पे आप गेम प्ले देख सकते हो, सीधे सीधे मैं हैंड कैम दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप ग्लू वॉल बहुत ही फास्ट लगा सकते हो, इवन 2 फिंगर से भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस ट्रिक को समझना पड़ेगा। और सेंसिटिविटी यहाँ पे देखिए 100 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 0 सेंसिटिविटी रखते हो तो जो फायर बटन है, देखिए जो राइट फायर बटन होता है इसमें कैमरा मूवमेंट भी इंक्लूड होता है, ठीक है। मतलब जो कैमरा की सेंसिटिविटी होती है वही इस फायर बटन की भी सेंसिटिविटी होती है। तो यहाँ पे आप देखो 0 अगर मैं रखता हूँ तो कितना स्लो है, वही अगर मैंने 100 कर दिया तो कितना ज़्यादा फास्ट है। और ग्लू वॉल लगाने के लिए आपका कैमरा फास्ट होना ही चाहिए, कैमरा की सेंसिटिविटी फास्ट होनी ही चाहिए, ठीक है। इसमें आप प्रोसेस क्या होता है, आप क्या करते हो, राइट फायर बटन को ड्रैग करते हो पूरा ऊपर तक, ठीक है, ऊपर तक ड्रैग करते हो और बिना फायर बटन को छोड़े, मतलब रिलीज नहीं करना है आपको, ऊपर तक ड्रैग किया, फिर उसी को वापस नीचे खींच के लाना है, कहां तक, फायर बटन तक, फिर आपको रिलीज करना है और इंस्टेंटली फायर बटन प्रेस कर देना और ग्लू वॉल लग जाएगी। तो प्रोसेस को आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हैंड कैम में आपको समझ में आ जाएगा। जो बात मैंने आपको समझाई है वो बात आप समझिएगा और ये हैंड कैम देखिएगा, बहुत आराम से समझ जाएंगे कि कैसे आपको इतनी फास्ट ग्लू वॉल लगानी है, ठीक है। आप ये देखिए, इसके बाद मैं बताता हूँ आप अपनी सेंसिटिविटी कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो। तो आपको सेंसिटिविटी उतनी रखनी है जितनी आप कंट्रोल कर सको। फिर आपको क्या करना है, अगर आप 50 जनरल की सेंसिटिविटी में खेलते हैं तो धीरे धीरे आपको कुछ दिन तक 60 करनी है, फिर कुछ दिन खेल के 70 करनी है, फिर कुछ दिन खेल के 80 करनी है, फिर ऐसे ऐसे करके आप अपनी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। मगर उतनी ही रखना है जितनी आप कंट्रोल कर सके, आपका मोबाइल कंट्रोल कर सके। तो इस बात का आप लोग को ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि क्या मतलब होता है कैमरा सेंसिटिविटी का, ठीक है। तो कैमरा सेंसिटिविटी जो होती है और जो राइट फायर बटन की सेंसिटिविटी होती है वो सेम होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। राइट फायर बटन जो होता है इसमें आपका फायर बटन और कैमरा मूवमेंट दोनों इंक्लूड होता है, ये बात मैं। तो 2 फिंगर में जंपिंग ग्लू वॉल टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे हैंड कैम देख लिए किस तरीके से जंपिंग ग्लू वॉल 2 फिंगर में लगाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं जो लेफ्ट थंब है उसी का यूज़ करके जो लेफ्ट फायर बटन है उससे ग्लू वॉल शूट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपको लेफ्ट थंब से ही ग्लू वॉल सेलेक्ट करनी है और जंप करना है राइट थंब से और ग्लू वॉल लगानी है। तो बहुत ही सिंपल है, आप समझ गए होंगे देख के। तो अब आते हैं हमारी 3 फिंगर ट्रिक के ऊपर। तो 3 फिंगर ट्रिक की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है और नो डाउट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो 3 फिंगर ट्रिक से हमको मिलता है वो है बेटर मूवमेंट और फास्ट ग्लू वॉल, ठीक है। ग्लू वॉल भी आप 2 फिंगर से ज़्यादा तेज़ लगा सकते हो और इवन मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, वो आप यहाँ पे डिफरेंस देख ही सकते हो, ठीक है। तो इसमें कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे फास्ट ग्लू वॉल लगाई जाती है, ये सब मैं बताऊंगा। और
इसके ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा थ्री फिंगर के ऊपर, क्योंकि इसमें अगर मैं बहुत डिटेल में थ्री फिंगर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो, और मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है थ्री फिंगर के लिए सेंसिटिविटी 100 रखना। अगर आप थ्री फिंगर में फास्ट ग्लू वॉल लगाना चाहते हो तो सेंसिटिविटी 100 होनी ही चाहिए, वरना ये ट्रिक काम ही नहीं करेगी, ठीक है। और मेरा जो कस्टम HUD है वो टू फिंगर और थ्री फिंगर का दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं जब चाहूँ टू फिंगर से थ्री फिंगर में स्विच कर देता हूँ और थ्री फिंगर से टू फिंगर में कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को बहुत कुछ सिखाना रहता है। टू फिंगर खेल के भी सिखाना रहता है और थ्री फिंगर से भी। अब देखो थ्री फिंगर में अभी करेंटली मैं थ्री फिंगर पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो कितना ज़्यादा स्पीड आ जाती है थ्री फिंगर में, आप गेम प्ले में देख ही सकते हो, ठीक है। ग्लू वॉल तेज़ लगती है, मूवमेंट तेज़ होता है। अब ये होता कैसे है, ग्लू वॉल तेज़ लगती कैसे है, ये भी मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, हैंड कैम देख सकते हो कितना ज़्यादा फास्ट है, मतलब सेकेंड्स भी नहीं लगते, हाफ सेकेंड के टाइम में ग्लू वॉल लग जाती है और मूवमेंट भी बहुत स्मूथ रहता है। तो अब पहले हम लोग बात कर लेंगे थ्री फिंगर जंपिंग वॉल कैसे लगती है। तो अब यहाँ पे आप देखो सेम चीज़ वही है, बस जो लेफ्ट हैंड है हमारा, जो उसकी इंडेक्स फिंगर है, उससे हम लेफ्ट फायर बटन प्रेस करके ग्लू वॉल लगा रहे हैं। मतलब थंब से सेलेक्ट कर रहे हैं ग्लू वॉल और इंडेक्स फिंगर से ग्लू वॉल लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से ग्लू वॉल लगा रहे हैं। तो इससे फ़ायदा बहुत है कि आपका पूरा राइट हैंड भी खाली है और लेफ्ट हैंड आपका एनालॉग पे भी रहता है और स्प्रिंट बटन के पास भी रहता है। तो ये बहुत, तो इस ट्रिक में आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब से ग्लू वॉल सेलेक्ट करते हो, फिर अपने राइट हैंड के थंब से जो कैमरा होता है उसको मूव करते हो, ऊपर की तरफ ड्रैग करते हो और साथ ही साथ लेफ्ट हैंड के थंब से शूट करते हो लेफ्ट फायर बटन से, और जो आपने कैमरा ऊपर ड्रैग किया होता है उसको बिना छोड़े वापस नीचे ले आते हो फायर बटन तक, और फिर कैमरा रिलीज करके फायर बटन प्रेस कर देते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा जो मैंने बोला, बट आप इसको समझोगे और ये जो हैंड कैम है इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जैसे आपने टू फिंगर में ड्रैग किया था राइट फायर बटन से ऊपर की तरफ, तो इसमें वैसा नहीं कर रहे हैं। इसमें जो कैमरा मूवमेंट होता है उसी के थ्रू हम ड्रैग कर रहे हैं और लेफ्ट फायर बटन से शूट कर रहे हैं, ठीक है। और लेफ्ट फायर बटन से शूट किस फिंगर से कर रहे हैं, जो हमारी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है उससे, ठीक। तो अब यहाँ पे आप गेम प्ले देख रहे होगे, आप समझ गए होगे एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत आराम से आप समझ जाओगे। और अभी मैं ये आपसे कहूँगा कि अभी इसको इम्प्लीमेंट मत करो, ठीक है। इसके ऊपर मैं जब पूरी डेडिकेटेड एक थ्री फिंगर की वीडियो निकाल दूंगा ट्यूटोरियल की, और क्या फ़ायदे होते हैं थ्री फिंगर के, क्या नुकसान